Hello guys, welcome to Diksha's world. So guys, it's a new hairstyle, new day, new trip. I'm just going to unlock क्योंकि मैं जा रही हूँ उड़ीसा. और गाइज उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इट्स नॉट ईजी टू टेक डिसीजन लाइक स्मॉल हेयर्स. काफ़ी लोगों ने मुझे जो फिज़िकली मिल रहे हैं उन लोगों ने मुझे बोला, जो लोग मुझे मिल रहे हैं उन लोगों ने बोला कि सडनली इतने बड़े बालों से इतने छोटे बालों पे स्किप करना कितना इजी था आपके लिए. तो मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि क्योंकि इट्स बीन 5 to 6 years आई हैव नॉट कटेड माई हेयर्स. और मैंने लेंथ को इंक्रीज़ किया था, बट एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि सिर्फ वॉल्यूम इतने ही बालों में है और नीचे वॉल्यूम नहीं है, तो वो बेसलेस था रखना. तो अभी क्या होता है आई डोंट नो, बट हाँ मैंने इतने बाल करा लिए एंड आई एम जस्ट लाइक वेरी फ्री. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अब जाने वाली हूँ उड़ीसा. तो सो गाइस, ये BTS होगा. सो गाइस, इस BTS में वो सारी डिटेल है जो मैंने वहाँ पे उड़ीसा में रह के कवर किया है, तो आपको वो सारा कुछ देखने को मिलेगा. दे रही हूँ. तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है. मैं अभी थोड़ा सा तो मॉइस्चराइज़र वगैरह करूँगी और उसके बाद हम निकलेंगे ट्रेन से. और सारा बेसिकली मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए. आप सब जानते हैं कि उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर से थोड़े ही दूर पे पुरी है. तो वहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन मैं करने जा रही हूँ, जो कि 4 धामों में से एक धाम है. सो गाइज, आई एम जस्ट रेडी एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो देयर. और काफ़ी दिनों बाद मेरा ये ट्रिप होगा, लिटरली बहुत दिनों बाद. राइट अवे फ्रॉम महाकाल तो मैं अगस्त में गई थी और उसके बाद ये नवंबर आ गया है. सो अब ये ट्रिप होगा. सो चलिए चलते हैं जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करें. वो एक अलग ब्लॉग होगा. ये बिहाइंड द सीन. हालत ख़राब हो गई मेरी इस बार, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे साथ सामान भी है. इसे कहीं कहीं पिकअप करके लेके आना पड़ रहा था. हालांकि ये स्लाइडर ही है, बट स्टिल न्यू दिल्ली से शुरू कर. अलोन ट्रैवलिंग इज़ नॉट ईजी, क्योंकि दूर जा अकेले जाना थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि आपके पास सामान भी होता है. बट एनी वेज आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस. चलिए चलते हैं. ट्रेन इससे पहले मेरी वो ना हो जाए. मैं पीछे से चढ़ी हूँ तो मुझे 5 पे जाना है. हमारी ट्रेन आ चुकी है. मार्केट बिल्डिंग चला जाना, अच्छा मिलेगा. अच्छा मार्केट बिल्डिंग. अच्छा मार्केट बिल्डिंग एक नंबर मार्केट में चला. वहाँ का पंडा देखना, ऐसे जिम कर करके इतना सोना का मोटा मोटा चेन बना रखे, इतना पैसा उनके पास, बहुत चढ़ावा आता है, बहुत ज्यादा. I reached भुवनेश्वर. एंड लुक, मुझे कौन लेने आया है. आई एम जस्ट इन. और ये है हमारा रूम. माय गॉड, कितनी एंशिएंट कल्चर की पिक्चर्स दी हुई हैं. और इसी के साथ हमारे लगेजेस और रूम. कितना प्यारा कोजी सा रूम है गाइस. आई जस्ट क्रेव फॉर द व्यू. बहुत अच्छा व्यू है. इससे पहले हमें कुछ दूसरा होटल मिला था और अब ये होटल मिला है, विच इज़ वेरी वेरी गुड. अभी मुझे इसका देख. इससे पहले अभी मैं थोड़ा फ्रेश होके फिर लंच करूँगी और उसके बाद ही हम
किसी ट्रिप का और आगे का प्लान करेंगे. सो इट्स बेटर टू हैव लंच फर्स्ट, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी करके मैं आई हूँ. ऑलमोस्ट 24 आवर्स की जर्नी करी है. 24 क्या 26 हो गया है. 2 घंटे हमारी ट्रेन लेट थी. सो लेट्स गो. सो गाइस, लुक एट द वॉशरूम. अच्छा वॉशरूम है. और सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो है जैकूज़ी. वाओ स्वीट. चलिए, अभी ये अपडेट है कि मैं फ्रेश होके पहले हम जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करेंगे, फिर हम कुछ और करेंगे. रेडी. और मैं अब तैयार होके मैं दर्शन के लिए जाना है, तो उससे पहले ड्रायर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मेरी लेंथ आप देख रहे हैं बहुत छोटी करवा ली है मैंने. बाल थोड़े से गीले हैं क्योंकि मैं जस्ट अभी नहा के तैयार हो चुकी हूँ जगन्नाथ जी जाने के लिए, और बहुत ही रैपिड वे में तैयार हुई हूँ. तो चलिए चलते हैं जगन्नाथ जी. उससे पहले हम थोड़ा लंच करके जाएंगे क्योंकि कुछ नहीं खाया है सुबह से. टेकन माई लंच और अब हम निकलेंगे जय जगन्नाथ. सो गाइज, अब हम निकलने जा रहे हैं फाइनली मंदिर के लिए. सो गाइज, जय जगन्नाथ. सो गाइज, भुवनेश्वर से पुरी जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि 40-50 के अराउंड किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. तो उतने में मेरे बाल तो सूख जाने थे क्योंकि मैं जस्ट आके निकली हूँ, तो इस वजह से मेरे बालों को बिल्कुल भी मैं ड्रायर नहीं कर पाई. तो अब मैं वेट कर रही थी कि कब मेरे बाल सूखेंगे. और मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी नहीं थी, मतलब हल्की हल्की, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी तो ठंड थी, मतलब नॉमिनल सी, बट हाँ थी. और यहाँ पे बहुत सारे हमने नज़ारे लेते हुए हम पहुँचने ही वाले थे. और यहाँ पे इतनी मुझे क्लीनिनेस दिखी, पूरी सिटी बहुत ज़्यादा क्लीन है. ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वहाँ की, क्योंकि जनरली कभी भी हम किसी सिटी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं लूप होल दिख जाता है, बट उड़ीसा में मुझे कहीं भी कोई लूप होल नहीं दिखा. ये मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज था और बहुत अच्छा भी था. सो गाइस, दिन का टाइम था इसलिए धूप भी आ रही है और बहुत अच्छी धूप थी, और हमें आते आते शाम हो गई थी. बट हाँ, मेरा जो पर्सपेक्टिव था, कि मेरा जो मोटो था कि मेरे बाल बहुत सही से हो गए थे, हेयर्स मेरे बहुत सही हो गए, और इसके साथ ही हम पहुंच चुके थे. और ये हमें जगन्नाथ जी का प्रथम द्वार दिख गया था, जिसे प्रथम द्वार कहा जाता है, जहाँ से पहले दर्शन होते हैं. तो वो चीज़ हमें दिख गई थी. और पूरा व्लॉग आप चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप जाके देख सकते हैं. इस व्लॉग में पूरा बिहाइंड द सीन है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी. अब हम जल्दी फटाफट चेंज करके जाएंगे डिनर करने. आई एम जस्ट रेडी फॉर डिनर. बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी है, और ये मेरा फेवरेट पार्ट मेरा. सो गाइस, प्लीज़ टेल मी कि छोटी लेंथ के बाल मुझ पे कैसे लग रहे हैं. Just look at the ambience. इतना प्यारा एम्बियंस है यहाँ का.
Guys, my dinner is like इतनी varieties है कि I miss. This dessert is having my all heart. Trust me. My white sauce pasta is ready. This is my love for meetha. Is when we have this much of varieties, and this one, and I love this one. मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. So guys, I'm done with my dinner. और सो गाइस, अब हम इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि सिर्फ हमें बेड दिख रहा है. हमें कोई भी चीज़, कोई भी फैंटेसी इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इंसान थक जाता है. तो हाँ, अब कल सारा चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे. बहुत ही अच्छा होटल है, तो सारा चीज़ कल एक्सप्लोर करते हैं. तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. और अभी सिर्फ रूम और बेड, यही दो चीज़ें. गाइस, व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है. पूरा सिटी व्यू है एक विंडो के पास. अच्छा लग रहा है. कल सुबह का तो मैंने आपको दिखाया था, बट रात का और ज़्यादा अच्छा लगता है. कल सारी चीज़ें हम तसल्ली से एक्सप्लोर करेंगे. सो गुड नाइट एज ऑफ नाउ. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई गॉट दिस गिफ्ट. गुड मॉर्निंग. और मॉर्निंग होते होते मुझे लगा कि गिफ्ट अनरैप कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है जब मुझे कोई गिफ्ट मिलता है. बहुत दिस ब्यूटीफुल साड़ी, और ये यहाँ की लोकल साड़ी है. सो और इसके साथ ये जींस टॉप का दुपट्टा दिया गया है, जो ऐसे ये लोग उड़ाते हैं. और आई गॉट दिस वन. थैंक यू सो मच उड़ीसा फॉर दिस ब्यूटीफुल साड़ी. हो गया. सो गाइज, दिस वन इज़ फ्रॉम संबलपुरी. संबलपुरी हब जो है, सबसे उड़ीसा का सबसे पॉपुलर हैंडलूम का काम होता है यहाँ पे. तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो हैंडमेड होती हैं स्पेसिफिकली. तो ये साड़ी भी वन ऑफ दिस है. तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और जब मैंने पैकेट पे इसका नाम संबलपुरी देखा, देन आई गॉट सो मच एक्साइटेड. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. वी आर जस्ट गोइंग फॉर स्विमिंग. और मैंने ट्राई पर टी शर्ट्स वगैरह पहन ली हैं. और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर स्विमिंग करेंगे. ये अभी हम चल के डिसाइड करते हैं. सो लेट्स गो. सॉफ्ट अभी तो सॉफ्ट लाइक तो वो सब आता है. I have done my breakfast and now it's the time for oh shit, just a second guys, I have forgotten my card. Or now it's the time to go. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इतनी वेराइटीज ये लाते कहाँ से है. आई एम वेरी मच क्यूरियस टू नो. अभी थोड़ा सा क्राउड है, बट आई विल श्योरली आस्क फ्रॉम दीज पीपल. और ऑथोराइज शेफ्स हैं, तो नो डाउट उन्हें इतनी वेराइटीज आती होंगी. Where is the pool area? Okay, that's the pool. OMG. कल यहाँ फंक्शन था, इस वजह से ऐसी हालत हो रखी है. नाउ दैट इज द पूल एरिया.
तो सारे आउटफिट्स वगैरह सारे एज इट इज। अब हमें जाना है पूल में, और किड्स पूल एरिया है बट आई विल गो देयर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्विमिंग पूल में कर नहीं पाऊँगी, सो किड्स इज बेटर। फाइनली आई एम एट रेस्ट रूम में। आने के बाद अब हम चेंज करेंगे और अब स्विमिंग पे जाएंगे। सो आई एम फीलिंग लाइक लिटिल बिट नर्वस, बट चलिए चलते हैं। इससे पहले तो थोड़ा सा वैसे सेम ही रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ करके आई। हियर आई एम विद माय स्विमिंग लुक, और अब चलिए चलते। सिनेरियो इज दिस, रेडी। मेरे पास सिर्फ एक टी शर्ट थी और नाउ आई एम जस्ट गोइंग फॉर सेकेंड टी शर्ट, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। एंड ऑफकोर्स लॉन्ड्री बैग, क्योंकि किस में हम रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमने सोची नहीं थी। अब आई विल गो, सो लेट्स गो। हमारे रूम की क्लीनिंग, डोंट नीड द थिंग्स एंड ही इज डूइंग मॉपिंग एंड ऑल दैट, and I got the lift. मैं गई और रूम खुला हुआ था, सो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। यहाँ पे क्लीनिंग हो रही थी। सो गाइस, कैसे लग रहा है आपको मेरे छोटे बाल? मुझे पता है कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे, कुछ को नहीं। सो आई एम हियर फॉर स्विमिंग। कोई नहीं, आप अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इट्स अ टाइम फॉर स्विमिंग। I don't have the courage to go there, क्योंकि पानी भी ठंडा है और मुझे डर भी लगता है। The little star बहुत अच्छे से कर रही है। Oh my God, sorry। सो गाइस, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा डरूंगी। इस वजह से मैं सिर्फ कॉर्नर्स पे खड़ी थी और धीरे धीरे मैं जाके थोड़ा सा मतलब फैमिलियर हुई थी, और फिर मैं बीच में गई थी। वो आई डोंट थिंक सो कि शूट हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे लग गया था, और तब तक हम फिर वाइंड अप करके हम आ चुके थे पूल से बाहर, क्योंकि ठंडी भी लग रही थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया और अपने कपड़ों को लेने की, क्योंकि चेंज करके तो नो डाउट जाना ही है। मन नहीं कर रहा था निकलने का, बट आई हैव टू गो। मतलब अब हमें दूसरे टेंपल में विजिट करना है, सो वी हैव। यहाँ पे हमारे पास वॉशरूम भी है, सो हम यहाँ शावर लेके ही फिर चलेंगे। अब इसके बाद फिर कोई अदर रूम में शावर लेने का कोई मतलब नहीं है। सो लेट्स गो टू डन विद स्विमिंग। और अब हमें इस प्यारी सी लोकेशन को बाय बोल के, बाय नहीं, कल के लिए और हमारा स्टे है, तो आई विल श्योरली विजिट हियर। और अब हमें दूसरे टेंपल में जाना है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मैं और देर तक रह पाऊँ, बट हमें आगे के प्लान्स है, तो सो स्टिल नीड टू गो देयर। और ये मेरा पूरा लुक है, जो कि अभी के लिए मैंने ऐसे ही कर रखा है कैजुअली। आई एम मिसिंग। वी कॉल द क्लीन रूम। और मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई थी, वो ये है, जब तक किसी भी होटल में फ्रिज नहीं होता ना है, और शेल्फ्स के भी ऑप्शन है यहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारे पास ड्रायर है। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस। इनकी सेपरेट शेल्फ भी है, विच इंक्लूड द लॉकर and shelf as it is, and the iron stand is also there. Or this one, I love this, seriously I love this. I'm just ready and we are just heading towards, हमें घूमने जाना है, तो इसलिए हमने now we are just ready। और ये मेरा फाइनल लुक है।
अब हम चलेंगे टेंपल। आई थिंक अभी मुझे आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बट घूमने जाने वाले हैं। मैं अभी आपको होटल का व्यू, होटल बैक साइड से हमारी गाड़ी थोड़ी दूर है तो हम वहाँ जा रहे हैं। एंड दिस इज अवर होटल। लिंगराज टेम्पल में आ गए हैं, हमारा पहला स्पॉट है ये भी बिल्कुल मुझे जगन्नाथ जी की तरह लग रहा है। जय जगन्नाथ। हमारे दर्शन हो चुके हैं और ये है टेम्पल। तो मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। लिंगराज जी के भी दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल, क्योंकि आज हमारा ज़्यादा कुछ प्लान है नहीं। हम ट्रैवल में इतना ज़्यादा थक चुके हैं। सो भी फाइनली सक्सेसफुली हमने दर्शन कर लिए। ये टेम्पल भी हूबहू जगन्नाथ जी का ही कॉपी है। इसका कल्चर वैसे ही है। So that is purely based on Jagannath. Guys, after successful darshan, we are just going to hotel. इतनी सारी अच्छी चीज़ें मिलती। रथ निकलता है। अच्छा। अब जो रामनवमी होता है ना, हाँ जी। उसका पहला वाला दिन होता है। अब हम आ चुके थे और आते वक्त मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और अब मैं एक और गिफ्ट खोलने वाली हूँ। वो भी मैं आपको खोलने के बाद ही देख। ओह वाओ, ओह वाओ, ये तो हमें ज़रूरत भी था और मिल भी गया। वाओ, कामधेनु। वाओ, आई जस्ट लव दिस। ये सेकंड प्रेजेंट है जो हमें उड़ीसा से मिला और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट मी, मुझे ज़रूरत भी थी और मुझे मिल भी गया वैसा। गाइस, आई एम वेरी हैप्पी विद उड़ीसा।
और आई नो अगर आप लोग देख रहे होगे तो आई एम वेरी मच हैप्पी, और विद द साड़ी एंड विद दिस वन, सो फॉर बोथ आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच ओडिशा टीम। गाइस अभी कुछ लोग, मैं इतना थक चुकी हूँ कि मैं रूम में एंजॉय कर रही हूँ। सीरियसली मुझे कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है, बट स्टिल रूम में अब वेट करते करते, वेट नहीं बट हाँ स्टिल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली मुझे मतलब इतना ट्रैवल करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं रूम। सो गाइस आराम के साथ साथ मीर भाई मैंने सोचा कि कुछ तो मैं अपने लिए मंगवा लूँ, क्योंकि मैंने आराम के चक्कर में मैं खाना ही खाना भूल गई थी। बट अभी यहाँ से ऑर्डर किया। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि वेकेशन पे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बट मुझे यू कांट ट्रस्ट मी, बट मुझे मेन्यू एक्सप्लोर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बेड पे ऐसे लेटना और चीज़ों को मैं ऐसे भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। बट स्विमिंग के बाद तुरंत हम चले गए थे टेम्पल, और जगन्नाथ जी का टेम्पल और यहाँ लिंगराज जो टेम्पल था, वो दोनों मैं एक ही ब्लॉग में दिखाऊंगी, और ये मेरा पूरा बिहाइंड द सीन रहेगा। तो अभी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा, और स्विमिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मुझे भूख तो नहीं लग रही है, बट हाँ नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और मैं अब डायरेक्टली खाने के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बना ली। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाने के बाद अब मुझे लग रही है भूख, तो अब हम चलेंगे लंच करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं अपनी कीज़ ले लूँ, क्योंकि इतनी हैबिट है नहीं, घर पे हमें कीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो गाइस लेट्स गो टू टेक द कीज़। मैंने टाई अप कर लिया है क्योंकि खाना हम ऐसे नहीं खा सकते, और ऑफ कोर्स कीज़ ले लिए। My lovely room and me, that's me. I am here in my lounge. Is it possible to give it to my room? Yes, ma'am. Room number Yeah, room number 810. 8 Yeah, because I love this one. All the things are very good, but मुझे वो केक इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने उससे कहा प्लीज़ कैन आई गेट इट इन माई रूम। तो उन्होंने कहा हाँ या मैंने कहा प्लीज़ भिजवा दो भाई, बहुत अच्छा केक है, और मेरे दांतों में लगा होगा, बट आई डोंट केयर, आई लव दैट केक। So guys, I'm loving the hospitality of this hotel. I got the right floor. I'm in love with the hospitality that these people are providing, because बहुत ज़्यादा अच्छी hospitality है। Now, finally I came into my room और I'm waiting for the cake. बहुत अच्छा केक था गाइस, सीरियसली। अब मैं आराम करूँगी। गाइस जस्ट लुक एट द हॉस्पिटैलिटी। मुझे ये केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने इसे बोला था और इन लोगों ने तुरंत मुझे दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। लव मीठा, और मुझे मीठा मिला। आई जस्ट लव स्वीट्स, और मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शाम हो गई है और इतना अच्छा व्यू आ रहा है, क्योंकि रात में रिफ्लेक्शन होने लगता है, इसलिए मैं आपको शाम का व्यू दिखा रही हूँ अपने होटल का।
which is mind blowing. So guys, दोपहर से शाम हो गई है, 6 o'clock हो रहे हैं और मैं रूम में ही हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी बहुत आराम हो गया है, अब एक दिन का टाइम और है हमारे पास और फिर हमें कल रात को निकल जाना है। सो आई थॉट कि हम जिम को भी एक्सप्लोर करते हैं और मैं स्पेसिफिकली कार्डियो करने जा रही हूँ क्योंकि वैसे तो मैं ज़्यादा बिल्कुल भी जिम नहीं करती हूँ, बट यहाँ का जिम एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। सो गाइस चलिए चलते हैं। इससे पहले मैं कुछ लाइट्स ऑन करना ज़रूरी है। दैट्स ग्रेट। डेस्क, बेड लाइट, वाओ, हियर वी गो। तो मैंने आपको व्यू दिखा दिया, अदरवाइज हम देख नहीं पाते क्योंकि शाम के टाइम बिल्कुल रिफ्लेक्ट होने लगता है पूरा व्यू। सो गाइस लेट्स गो। कीज़ लेना भूल रही थी, अगर हम कीज़ लेना यहाँ पे भूल जाएंगे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, मैं स्टाफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो नाउ आई एम जस्ट क्लचिंग इट अप क्योंकि इसके बिना जिम नहीं हो सकता और ये करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस अब थोड़ा सा हम प्रिपेयर हो चुके हैं जिम के लिए। लिटरली सबसे ज़्यादा मज़ा सिर्फ आराम करने में आ रहा था और सो एज ऑफ आई एम डूइंग, बट अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर सिर्फ मैं आराम ही करती रह गई तो जितनी भी इम्यूनिटीज़ हैं उनका कुछ भी मतलब बेनिफिट ले नहीं पाऊँगी। सो इट्स बेटर टू गो एंड टेक समथिंग विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द होटल। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए अभी आई हैव टू गो एंड आई एम गोइंग टू 2nd फ्लोर। ये वही फ्लोर है जहाँ हम स्विमिंग पूल करने गए थे, तो वहीं पे जिम है, स्पा है। तो स्पा वगैरह का तो ऐसा बोल दिए, बट हाँ जिम भी बट। सो गाइज हियर आई एम इन माई जिम और यहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा था वो थी साइकिल जिससे मैं यूज़ करने वाली थी। बट यहाँ की जो साइकिल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये एक मोटर बाइक की तरह एक्ट कर रही थी जब मैं इसके पेडल्स को यूज़ कर रही थी। तो ये पूरी की पूरी मोटर बाइक की तरह ही एक्ट कर रही थी। इस वजह से मैंने इसे काफ़ी इन्जॉय किया। पहले तो मुझे इसको समझने में ही टाइम लगा, उसके बाद मैंने इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। It is not perfect. It is not like my cycle. ये थोड़ा सादा बाइक की तरह है। I think it is a proper bike. Big start. Let's go. Guys, it's like a game. Oh my god. दिखाती हूँ कैसे मैं भी चला रही हूँ and it's like oh my god, it's showing the calories as well. So guys, I will meet after doing this. देखते हैं कितनी कैलोरीज मैं बर्न करती हूँ। Let's see. सो गाइस बंदे को ये नहीं पता होता कि वो कितनी कैलोरीज खा रहा है, बट 100 कैलोरीज को बर्न करने में हालत ख़राब हो जाती है। माय गॉड, मेरी हवा निकल गई है इतने में, इसलिए मैं अब दूसरी मशीन पे जाने का ट्राई कर रही हूँ, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स कर लेती हूँ इसको, फिर दूसरी पे चलेंगे। दूसरी जो है वो मेरी स्टेपर, वो फेवरेट है मेरी, बट पहले यहाँ करते हैं 30 मिनट्स एटलीस्ट।
आधे घंटे के वर्कआउट में हालत ख़राब हो गई मेरी सीरियस। As discussed 30 minutes, now it's a turn of this machine. ये स्टेपर है यूजुअली, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ट्रस्ट में हवा निकल गई है मेरी। अभी लेट्स गो टू सेकेंड। क्विक स्टार्ट, लेट्स गो। वाओ, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। गाइस ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। नाउ आई नीड वाटर। स्टेपर पे तो मैंने 10 मिनट्स ही किया एंड आई एम डन। ओह माय गॉड, जो रोज़ करते हैं उनके लिए बड़ी बात नहीं है, जो कभी कभी करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। 40 मिनट। गाइस आई थॉट कि मैं थोड़ा बाहर जाके एक्सप्लोर करूँगी, बट अभी मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। बट द कोजी डेकोर एवरीवेयर इट इज़, मतलब हर जगह इन्होंने डेकोर इतना अच्छा कर रखा है। लुक एट दिस वन, स्पा सेक्शन है ये। तो मैं नहीं जा रही बिकॉज आई डोंट बिलीव कि इतनी अच्छी मसाज होगी। नाउ आई एम जस्ट गोइंग आउट टू एक्सप्लोर द थिंग्स। और मैं यहाँ पे वॉक करने के लिए जनरली आई हूँ, तो अभी देखते हैं, इस साइड चलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। राउंड वॉक के लिए मुझे बताया गया था, ये तो एग्जिट है, यहाँ से राउंड वॉक है जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्राइवेट एरिया भी है और यहीं तक है ये। आई थिंक ये सेमी सर्कल है। ये हमारा रेस्टोरेंट है। ओह माय गॉड, इतनी प्राइवेसी, बार की भी प्राइवेसी है यहाँ पे। सो गाइस नाउ वी विल गो दिस साइड। एक और एग्जिट है यहाँ पे, और इस साइड हम चलते हैं। बॉल रूम है और पार्किंग एरिया भी यही है। सो आई थिंक ये पूरा पार्किंग को एसोसिएटेड है, तो हम वहाँ वॉक करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक वी शुड गो फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। और ये मैं होटल के अंदर का आपको दिखाती हूँ। दिस इज द चीज एरिया, और वो इसका बैंक्वेट है। नाउ लेट्स टर्न टू गो इनसाइड। अब मैंने पूरा होटल एक्सप्लोर कर लिया है ना। यहाँ पे जितनी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं। नाउ इट्स अ टाइम टू डू समथिंग। जब मैं आ चुकी हूँ अपने होटल के वॉकिंग स्पेस में, यानी कि यहाँ से लेके इस गेट से लेके इस गेट तक का वॉकिंग स्पेस है। जस्ट लुक एट द व्यू ऑफ द होटल इन नाइट। कितना प्यारा होटल लग रहा है, और स्पेसिफिकली जो ये लाइफ लिखा है। नाउ इट्स लुकिंग फैब। जस्ट लुक एट द हाउ नीट एंड क्लीन दिस वॉशरूम इज, because this is basically of life. Hygiene is very important. We are so tired. Namaskar. I do it myself. Okay, thank you. Please, we are so tired, so हमने खाना यहीं पे मंगवाया है. Dinner is coming. We're gonna start with this one, right? Yeah. So dinner is coming. This is the sweet chili sauce, which is going with the spring roll. Okay, that's great. And for the sabzi dum biryani. Okay.
salad, Yeah. fresh pickle. Eat this? Here. Because we don't have any option. It's okay. Yeah. And these are the cutleries. Yeah. Thank you so much. And yeah, that's it. I just need a sip. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मेरी गुड मॉर्निंग हुई है टीवी देखते देखते, और मैं अपने ही व्लॉग्स देख रही हूँ। सो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि दिस इज़ नॉट द ओनली व्लॉग्स, मेक मेमोरीज टुगेदर। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मतलब किसी की शादी का व्लॉग देख रही हूँ, आई होप सो कि आपने देखा होगा, तो पूरी मेमोरी रिक्रिएट हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं दिखाती और यू कैन ट्रस्ट, मुझे ये व्लॉग बहुत पसंद है, पुराने अपने देखने, किसी की शादी के स्पेसिफिकली। तो सारे मैं वही देख देख के मैं अपना मूड बहुत ज़्यादा, वैसे तो फ्रेश है मेरा मूड, बट स्टिल अच्छा लगता है मुझे अपने ही ब्लॉग्स देखना। अभी जस्ट मैं मतलब उठी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं ये ब्लॉग्स ही एक्सप्लोर कर रही थी। अभी मुझे ब्रेकफास्ट करने वगैरह जाना है। इससे पहले आज मैं जकूज़ी यूज़ करूँगी। इससे पहले मैंने नहीं किया है क्योंकि कल हम स्विमिंग पूल चले गए थे, उससे पहले हम जगन्नाथ टेम्पल चले गए थे। तो 3 दिन का ही मेरा स्टे था। बाकी मेरे हस्बैंड का तो काफ़ी दिनों का स्टे है, बट मैं 3 दिन से आई हुई हूँ, तो मैंने जितनी चीज़ें एक्सप्लोर करी वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इवन जो मेरे हस्बैंड ने भी करी है वो भी मैं यहाँ डालने की कोशिश करूँगी। बट जो मैं ने एक्सप्लोर किया है वो आपको ब्रीफ वे में दिखेगा, और जो उन्होंने एक्सप्लोर किया है वो काफ़ी कम वे में दिखेगा, क्योंकि मेरा रियल एक्सपीरियंस ही मैं ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट कर सकती हूँ। सो गाइस, स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। और आज वो डे है जब हम जाने वाले हैं, तो मैं पूरा व्लॉग कवर करूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, बट वी हैव टू गो। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। और मैं अपने व्लॉग ख़त्म करके फिर ये व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, और फिर हम जकूज़ी यूज़ करेंगे, क्योंकि स्विमिंग पूल कल हमने पूरा यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे स्विमिंग पूल। और नाउ इट्स अ टर्न ऑफ जकूज़ी एंड ऑल दैट। फिर बैक टू पवेलियन। मैं अपने व्लॉग्स देखते देखते ब्रेकफास्ट का टाइम ही भूल गई थी, तो अब मुझे जाना है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि लकीली यहाँ पे 10:30 बजे तक का टाइम है। सो एनी हाउ सब कर ही लेते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और ये हमारा आज का लास्ट ब्रेकफास्ट रहेगा, इसके बाद हम अपने घर जा रहे हैं। सो अब मुझे ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया, सो लेट्स गो। एवरी डे दे कीप चेंजिंग द मेन्यू। Guys, these are the fresh things. Here is my table, my food, and it's looking so tempting. आफ्टर अ सक्सेसफुल ब्रेकफास्ट, अब मैं ब्रेकफास्ट का टाइम जल्दी होता है, तो इस वजह से जाना पड़ता है।
सो इसके बाद हम जकूज़ी यूज़ करेंगे फॉर श्योर। आज यूज़ करके मैं चाहूँगी, इससे पहले मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज आई फाइंड मोर रेलिवेंट इन शावर। ब्रेकफास्ट का मेन्यू हर दिन चेंज होता है, मैं मतलब कंफ्यूज हो जा रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मुझे प्रीवियस डे पसंद आती है वो इस डे नहीं होती है। सो आई एम लिटिल बिट वेरी मच कंफ्यूज। अभी मेरा पूरा रूम क्लीन हो गया, नाउ इट्स अ टर्न टू टेक अ जकूज़ी बाथ। और पूरा रूम अभी क्लीन हुआ है और हम आज इस रूम को छोड़ के जाने वाले हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी इस रूम की बेसिकली, क्योंकि ये मिरर काफ़ी अच्छा, काफ़ी वाइड मिरर है, इससे सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, पूरा सिटी व्यू दिख रहा है। सो दैट्स वेरी मच ग्रेट। और आज हमारा पैकअप है। चलिए चलते हैं, अब जकूज़ी ऑन करते हैं। अभी मैंने हॉट वाटर के साइड कर दिया है और नाउ इट्स फिलिंग, और हम वेट करेंगे टिल इट गॉट फिल्ड। और पानी भी गर्म ही है, सो आई विल एंजॉय। यू नीड टू पुट दिस वन, ब्रांड न्यू pouch is looking super cute. I'm really excited. और मैं this इस पे throw कर रही हूँ and I'm like I have to go. This is the mini swimming pool. इसके साथ ही बहुत अच्छा लोफर मिला है. Guys, now I will use this one. I have to shirt this. द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बट द ओनली थिंग इज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और ये टॉवल मैंने अपने बालों से भी बड़ा टॉवल लिया हुआ है और मैं आपको दिखाऊं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है लिटरली मुझे। तो अब मैं बहुत ज़्यादा सोऊंगी, इसीलिए शायद ये क्लोथ्स सिए हुए हैं, क्योंकि आपको इसके बाद डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नींद आएगी। जकूज़ी लेने के बाद या स्विमिंग पूल में भी जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैं यहाँ से भी आपको व्यू दिखाती हूँ, इतना रूम व्यू दिया है जकूज़ी से, तो वो भी बहुत अच्छा फैसिनेटिंग है। और गाइस अब मैं सोने जा रही हूँ, उसके बाद ही हम फिर तैयार होके एयरपोर्ट जाएंगे। लकीली मैंने जल्दी शार ले लिया, वरना हम बहुत ये थोड़ा सा ट्रेन है, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। ये जकूज़ी का पूरा व्यू है जो कि रूम तक पूरा पहुंचता है। और ये अभी जैसे ही थोड़ा सा मतलब जितने वेपर्स हैं वो हट जाएंगे तो क्लियर व्यू दिखेगा आपको। अच्छा तो बहुत लग रहा है मुझे, बट बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल नींद आ रही है मुझे। सो आई एम गोना स्लीप, हैप्पी स्लीप। मैं किसी तरह हिम्मत करके तैयार हुई हूँ और अभी मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। सो आई जस्ट नीड टू टेक यू देयर। और मैं आज आई शेडो तो बिल्कुल, आई शेडो नहीं मतलब आई लैशेस तो बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। सो भाई जस्ट सेकेंड, आई थिंक सो कि मुझे पहले कलर चेक कर लेना चाहिए कि इसमें पैलेट से कौन सा जाएगा। मेरे पास I think so this one is the universal.
सिर्फ एक कोटिंग ही करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है और मैं बिल्कुल रफ मेकअप ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल मूड नहीं है। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि मैं मेकअप तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है मेरे लिए, बट स्टिल आई विल डू दैट क्योंकि ऐसे बार बार हम उड़ीसा तो तुरंत नहीं आ सकते। सो लेट मी चेक इन द एक्चुअल मिरर कि कैसा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। ओह, it's looking great. So guys, ये है मेरा पूरा लुक। शूज़ वगैरह बाद में ही पहनूंगी, पहले मेरा पूरा मेकअप बाकी है। आईलैशेस, लिपस्टिक, एवरीथिंग इज रिमेनिंग। सो मेरा यूनिवर्सल पाउच, इस पाउच के बिना मैं कहीं भी ट्रैवल नहीं करना पड़े। I think so that it's looking great. अब I know टाइम का पता नहीं चल रहा है। आई थिंक आई शुड हैव टू एक दिस वन लिपस्टिक, बट ये बहुत जल्दी जाता है तो मुझे इसका पुराना वर्जन लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये चलता है और ये ग्लॉस तो बहुत जल्दी चला जाता है। सो आई हैव टू पुट बोथ। सो गाइस, मैं पूरा रेडी होके आपको दिखाती हूँ। दिस इज माय कंप्लीट लुक और मैंने ग्लॉस को चूज़ किया है जो आपको थोड़ा सा मेरा मिनिमल सा मेकअप यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा वाइड मेकअप करती भी नहीं हूँ, मैंने मतलब आप मुझे ऐसे ही मेकअप्स में देखते होंगे जनरली। सो आई एम रेडी। वन मोर गिफ्ट फ्रॉम उड़ीसा। ओह वाओ, मोमेंटो है ना ये। तो गाइज ऐसे ही जगन्नाथ जी में भी चक्र है, उससे टाइम का पता लगता है। आई थिंक ये यहाँ का मोमेंटो है। आई एम जस्ट गोइंग और अभी हम कोणार्क जा रहे हैं, वहाँ के बीच पे। और टेम्पल तो आई थिंक खुला नहीं होता है तो हम बीच पे ही जाएंगे। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं कोणार्क सन टेम्पल, जो कि सन का टेम्पल है। तो अभी हम जिस टाइम पे आए हैं काफ़ी मतलब सन भी अवेलेबल है, बट जब हम जा रहे थे तो बिल्कुल रात हो चुकी थी यहाँ पे। तो ये इसलिए ये यहाँ पे बहुत सारी मतलब धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं, बट इस मंदिर के अंदर आपको एंट्री नहीं है। इस वजह से आप इसकी हिस्ट्री जान सकते हो, इसके आसपास घूम सकते हो। बट पहले के टाइम में लोग इस मंदिर के अंदर भी एंट्री थी, बट ये मंदिर गिरने लगा था
उसकी पूरी हिस्ट्री में मैंने थोड़ी बहुत कवर की है, तो वो भी आप देख सकते हो। बट ऐसे सन टेम्पल और भी जगह हैं, तो उन सब चीज़ों की हिस्ट्री के लिए भी इधर एग्जीबिशंस लगे हुए हैं, यानी कि एक पूरा कॉलम ही है जहाँ पे पूरे एग्जीबिशंस लगे हुए हैं। वहाँ जाके मैंने पूरा एक्सप्लोर किया हुआ है, तो आपको भी मैं दिखाऊंगी। बट इससे पहले आप पूरे यहाँ नज़ारे देखिए, और उसके बाद फिर हम चलेंगे जहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। पूरा ये कोणार्क Guys, ये टेम्पल का सूर्य पूरा भगवान। हिस्ट्री बताया गया है यहाँ पे। और ये क्लॉक को रिप्रेजेंट करता है जैसा मैंने बोला था। और सन वर्शिप इन इंडिया। जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं उसका जो ट्रेंड है वो कहाँ से आया है वो आप देख सकते हैं। प्रवेश द्वार पर शास्त्रीय नृत्यों का उत्सव है। इसके अलावा चंद्रमा का मेला हर साल फरवरी में कला और शिल्प के साथ लोगों को अगर इन केस किसी को ऐसे समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज में भी लिखा है, तो हम इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप हिस्ट्रीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेजेस इंग्लिश लैंग्वेजेस ये हमारी लैंग्वेज में है। दिस इज़ एलैबोरेटेड इन इंग्लिश एज वेल। पे पूरी हिस्ट्री दी गई है, और यहाँ पे लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश उड़िया, तो ये आपके ऊपर है। पूरे यहाँ पे भी सूर्य नमस्कार दिए हुए हैं। सूर्य नमस्कार रूल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रेड रूल्स जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। एंशिएंट मैप ऑफ उड़ीसा, एंशिएंट मैरीटाइम मैप, जो कि बिजनेस के बहुत सारे रूट्स हैं, वो यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में मिल रही है। अदर टेम्पल स्टाइल इन उड़ीसा, पूरे टेम्पल्स का यहाँ पे जो मेन टेम्पल्स हैं उनका यहाँ पे पूरा एलैबोरेशन है। मैं बहुत जल्दी आपको दिखा रही हूँ। This is done. Now evolutions of Odisha. दूसरी गैलरी में हम एंटर होने जा रहे हैं, गैलरी बी दैट इज। और यहाँ पे मंदिर का है, वो है सूर्य मंदिर। ओ वाओ,
आगे हैं हमारे मिड डे सन। हमने पूरी गैलरी एक्सप्लोर कर ली। अभी वहाँ भी कुछ सेक्शंस रह रहा है, वहाँ चल। गहराई से सब नक्काशी होती है, आप देख सकते हैं इतनी गहराई से होती है। गुंडिचा मंदिर को जाते हैं। यह मंदिर उनकी संगीत और सही लोगों को नाम के एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिव सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं, जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिव सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवरी सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं।
और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। पूरी हिस्ट्री देख के अब हम बाहर आ चुके हैं और टेंपल तो वैसे बंद रहता है, तो हम आगे बीच एक्सप्लोर कर भी आप आए तो यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह सारी सुविधाएं हैं। ये है टेंपल, यहाँ से पूरा मार्केट शुरू होता है। यहाँ अलाउड नहीं होता है मंदिर, और ये टेंपल ओपन भी नहीं होता है, बाहर बाहर से ही दर्शन करने को। गाइस ये हमारा सन टेम्पल का पार्क है, यहाँ पिकनिक स्पॉट टाइप का। लुक एट द नक्काशी, ऐसी नक्काशी सिर्फ साउथ के टेम्पल्स में हो सकती है। पहली सूर्य की किरणें इस मंदिर पे पड़ती हैं, इसीलिए इसे सूर्य मंदिर कहा जाता है, सन टेम्पल। जस्ट लुक एट द ग्राउंड। रिपेयर हुआ है कुछ हद तक, रिपेयर करने के लिए ठीक है। इस मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकते हम, पूरा ऐसे परिक्रमा की तरह यहाँ पे घूमते हैं। हम बीच पे जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी लगी हुई, वो इसको मेंटेन करने के लिए लगी गई हैं। मैं लेट हो गया था बीच में आने पे, और देखिए बीच यहाँ का कैसा है, समुद्र है। अब ये नीचे हम जाएंगे तो पता लगेगा कि क्या है। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। हमारा मन ही नहीं कर रहा है कि हम यहाँ से जाएं, और हमारी फ़्लाइट है, अदरवाइज़ हम 1.5-2 घंटे तो कहीं नहीं गए, हम यहाँ ज़रूर बैठते। लिटरली बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब मेरी फ़्लाइट है इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है, और अपने शूज़ भी पहने हुए हैं क्योंकि हम फ़्लाइट के अकॉर्डिंग तैयार होके आए थे, अदरवाइज़ कहीं नहीं जा रहा था। 1.5-2-3 घंटे तो मैं यहाँ ज़रूर रहती, और प्रॉपर यहाँ पे नहाते। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। हम यहाँ पे, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। लिटरली हम बीच पे पूरा नहा तो नहीं रहे हैं, बट मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। मुझे बहुत सारी वीडियोस और फोटोज़ बनाई, वो आपको शॉर्ट वीडियोस में अभी तक दिख गई होंगी। सो गाइस, आई एम जस्ट लविंग दिस बीच, उड़ीसा का बीच, और ये किसी गोवा के बीच से कम नहीं है।
गोवा में भी मैंने सारे बीचेस को एक्सप्लोर किया है, सो इस वजह से मैं कह रही हूँ ये किसी से कम नहीं है। टाइम पे मैं ब्लॉगिंग करती नहीं थी, बट मैंने सारे बीचेस को गोवा में भी एक्सप्लोर किया है, सो इट इज़ लाइक। और इसकी सबसे खास बात ये है कि गोवा के बीचेस में हमारे चश्मे वश्मे सब अंदर चले जा रहे थे गिरने के बाद, और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपकी गिर भी जाती है तो ये समुद्र जी इसको वापस कर देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, अब टाइम हो रहा है हमारा जाने का, क्योंकि अब हम यहाँ रुकेंगे तो हम लेट हो जाएंगे, अपनी फ्लाइट मिस कर देंगे। सो चले चल। नारियल निकाल के दे रहे हैं, मलाई से हमारी लैंग्वेज। हाथ से खा लेंगे। नहीं है, एक चम्मच यहाँ से निकल लेते हैं। अच्छा, मतलब ये ऐसे साइड से थोड़ा जानती ऐसे करके निकालते हैं। अभी निकलो 2 मिनट लगेगा। नहीं सो गाइस, मुझे ऐसे ट्रिप्स बहुत पसंद है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आराम करते हुए वो ट्रिप करना पड़े। यानी कि यहाँ पे भी मैंने होटल को एक्सप्लोर किया, होटल में सारी चीज़ें करी, और फिर हम मेन जगह घूमे, और काफ़ी आराम के साथ हमने ये पूरा ट्रिप पूरा किया। स्पेशली मैंने, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वहाँ की लोकल चीज़ें भी हमने ली, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ये सब हम आ चुके हैं, और मैं थोड़ा सा मिरर देखने के लिए आ गई थी, और अब हम डिनर करके होटल छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम चेकआउट करने वाले हैं और अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। सो आई विल मिस उड़ीसा, डेफिनेटली, फॉर श्योर आई विल मिस उड़ीसा। The last time I'm just doing dinner over here. Guys, I will definitely look forward and I will miss this place because बहुत सारी varieties होती हैं. My last dinner at Life. Finally our dinner is done. और bye bye Life. अभी सबसे ज्यादा इमोशनल मैं रूम को छोड़ने को जाऊंगी। रूम सब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइज, दिस इज़ द 4th गिफ्ट आई एम अनरैपिंग, और ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये प्योरली हैंडमेड क्लॉथ है, और इसे हमें स्टिच कराना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी थी। आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, और आई डोंट नो कि कैमरा में कितना दिख रहा है, बट ये प्योर हैंडमेड प्रोडक्ट है जिसे हमने स्टिच अभी तक करवा लिया है जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो अब हम इस पैकेट को यहीं छोड़। सो गाइस, दिस इज द फाइनल टाइम टू से बाय बाय रूम। आई विल मिस यू एंड आई विल जॉइन यू टू सून। बाय बाय। उड़ीसा। हमारा चेकआउट हो रहा है। डेफिनेटली मिस
उड़ीसा, और हमारा लगेज भी सब जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। अभी तो चलिए एयरपोर्ट पे चलते हैं और उसके बाद मैं पूरा उड़ीसा का एयरपोर्ट भी कवर करना है मुझे। सो ये होटल है एयरपोर्ट उड़ीसा का, मैंने अभी तक नहीं देखा है क्योंकि मैं ट्रेन से आई थी, और अब उड़ीसा का भी एयरपोर्ट है। Guys, our luggage is going. यही है ना। So guys, हम आ चुके हैं एयरपोर्ट। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है। एक सामान ना आगे भी है। खुला नहीं है क्या भैया? सामान आगे होगा, दे देंगे। हाँ बस यही सामान दे दीजिए, थैंक यू। Just here. Guys, I got this one. सबसे आप पे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं। मेरा बैग कैबिन बैग था, इस वजह से मुझे ओवरवेट बता दिया गया था और बाद में मैंने कुछ सामान मुझे निकालना पड़ा, यानी कि मुझे वहीं छोड़ना पड़ा। और गाइस अहमदाबाद वाले इंसिडेंट के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम इसके बाद मैं फ़्लाइट पे बैठ रही थी, और कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों हल्का सा डर लग रहा था। बट हाँ, कहीं पे भी फ़्लाइट में टर्बुलेंस हुआ, मैं मतलब ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं सो रहा था। अगर टर्बुलेंस थोड़ा सा भी हुआ तो कोई भी नहीं सो रहा था। ये मैंने एनालाइज़ किया। तो ये उस इंसिडेंट के बाद मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है, और लकीली बहुत सब कुछ अच्छे से हो गया था। एंड थोड़ा सा तो हल्का सा एक पिन पॉइंट का डर सभी के दिमाग में होता ही है जब टर्बुलेंस ऐसे होता है। तो मतलब इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा लोगों के दिमाग में वो डर आ चुका है, और गाइस क्यों नहीं आएगा, मतलब बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। तो इसके बाद थोड़ा सा डर तो सबके दिमाग में आ गया था। तो एक पिन पॉइंट का डर टर्बुलेंस के टाइम पे सब लोग जगे हुए थे, तो वो चीज़ मैंने एनालाइज़ की। इससे पहले भी काफ़ी बार फ्लाइट ली है, बट इस इंसिडेंट के बाद पहली बार ली है। सो ये सब देखते देखते मेरा यहाँ पे फूड, जो भी एक इन लोगों ने थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हमें दिया था, वो चीज़ आ गई थी। क्योंकि फ़्लाइट सिर्फ 2 आवर्स की थी, तो हमें ड्राई फ्रूट्स ही दिए थे इन लोगों ने रिफ़्रेशमेंट में, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा। रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स थे ये।
So guys, finally landed safely. This is also a blessing because काफ़ी दिनों से मैं चीज़ें मतलब देख रही थी, मतलब अहमदाबाद वाले इंसिडेंट के बाद अब लगता है कि इफ़ यू आर लैंडिंग तो इट्स अ ब्लेसिंग. Finally reached Delhi. Feels like home. किसी भी एयरपोर्ट पे मुझे ऐसा नहीं लगता जितना दिल्ली पे लगता है. सेफेस्ट, क्या क्या बोलूँ मैं इस जगह को. सो गाइस, लेट्स गो टू होम. और भी अपना लगेज लेना है. तो ये कैबिन का लगेज है और इसके अलावा भी लगेज हमारा भी लेना बाकी है. Now I'm just ending this vlog. Thank you so much for watching this behind the scene of Odisha series. Thank you.